मुझसे कोई ख़तरा नहीं है, ना आपकी जान को ख़तरा है, ना दुआ ज़हरा की जान को मुझसे कोई ख़तरा है। आप ना ही आपको मेरी ज़ात से कोई ख़तरा है, ना पुलिस की तरफ से कोई ख़तरा है और ना ही मुअज़्ज़ज़ अदालतों की तरफ से ख़तरा है। आप इस तरह छुपते फिर रहे हैं। आप अपने आप को सरेंडर करिए मेरी बेटी के साथ, पुलिस के आगे सरेंडर करिए। पुलिस आपको प्रोटेक्शन के अंदर लेकर आएगी और आपको प्रोटेक्शन फराहम करेगी। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, मेरी ज़ात से ना आपकी जान को कोई ख़तरा है, ना दुआ ज़हरा को कोई ख़तरा है, ना पुलिस की तरफ से पुलिस की तरफ से आपकी जान को कोई ख़तरा है। आप प्लीज़ पुलिस के आगे सरेंडर करिए, मेरी बेटी के साथ पुलिस के आगे सरेंडर करिए और पुलिस आपको बाहिफाजत लेकर आएगी। तो वो लोग आए ना, हमारे तो दरवाजे खुले हुए। पहले दिन से कहती थी मेरे पास तो ऐसी वीडियो है, मेरे पास भी ऐसी है, माँ बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुझे बताएं, अगर मैं या मेरे हस्बैंड उसको मारते होते तो हम लोग इतनी जिद्दोजहद किसके लिए कर रहे हैं? मैं अपने लिए, मेरे लिए तो नहीं। ये जो बयान इन दोनों मियाँ बीवी ने दिया बिल्कुल ठीक दिया है। अगर ये दोनों इस तरह के होते तो आज इस तरह मीडिया पे अपनी बेटी के पीछे पीछे भाग ना रहे होते, उसकी कब्र बना के मिट्टी डाल के बैठ जाते। और ये बात जो है ना हम सब की समझ में आ रही है, लेकिन नहीं आ रही तो जी जुनैरा जी की समझ में नहीं आ रही, और ना उनकी टोली की समझ में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उड़ती उड़ती खबर सुनी है, नहीं खबर नहीं सुनी, उड़ता उड़ता इल्ज़ाम सुना है कि जी कातिलाना हमला हो रहा है। किस पे हो रहा है जी? दुआ ज़हरा पे। पहले तो जुनैरा जी आप उसे इतना अच्छा तैयार करके ले आई, इतना अच्छा तैयार करके ले आई कि बंदा तो डर ही गए। ठीक है, इतना खूबसूरत आप उसका मेकअप करके उसे बीज मालो बना के लेके आई हैं, और फिर आपने ये कहलवाया कि मैंने खुद किया। और ये जो आपने इंटरव्यू किया है इसमें सारे वही पुराने सवाल थे। और अभी जो आपने खबर दिया कि जी इस पे कातिलाना हमला हो रहा है इसलिए ये सिंध नहीं आएगी अपना मेडिकल करवाने, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर कातिलाना हमला हुआ तो वो आपने ही किया होगा, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता कि ये किधर है और सवाए आपके। लेकिन मसला क्या है ना कि अब ये सिंध आएगी तो ये इसका जो मुंह भला बाप बना हुआ है, ये सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला जो इस गैंग का मेंबर है, जिसके बारे में आगे भी एक दो फैमिलीज आई हैं और उनने बताया कि ये पुलिस वाला है, इसके रिश्तेदार पुलिस वाले हैं और इसकी बीवी को और बच्चों को इसी ने कब्ज़े में किया हुआ है। लेकिन वो सब झूठे बकौल इन सब के कि वो झूठे, और ये एक नेक और शरीफ इंसान है। और अब इस नेक और शरीफ इंसान ने फिर से दुआ ज़हरा को प्रोटोकॉल देना है, तो अब कोई दोबारा से उंगली ना उठाए इनके प्रोटोकॉल पे। तो इसलिए ये ड्रामा लगा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह का नाटक कर रहे हैं और अजीब व गरीब किस्म के उसे हुलिये में ले आई है। गज़ब खुदा कि एहसास तो है ही नहीं ना। अगर क्या कहूँ मैं इसको कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू, मतलब कोई सवाल करने ही थे। आगे तुम्हारी इतनी क्लास लगी है, सबसे इतनी क्लास लगी, मतलब नई बाज आई भैया, नई बाज आई। अली भाई से भी लगी, सारे यूट्यूबर्स से लगी, सारे मीडिया से लगी कि इस दफ़े कोई अच्छे से सवाल पूछ लेती इंटरव्यू में। लेकिन नहीं, ये जो तीनों इसके साथ गए हैं ना, इसके जो चमचे वो और ये लैला मजनू की जोड़ी, शाहरुख खान की फिल्म, और बाप ने मारा, बाप ने ये किया, और मुझे कज़न का घर में रहना पसंद नहीं, मैं इसलिए घर से भाग गई। कसम से अभी जो ये इससे इंटरव्यू दिलवाती हैं ना, इनको देख के ऐसे ही दिल करता है कि वाकई मेहंदी साहब के हाथ में ना एक अदर डंडा दे देना चाहिए और जिसको कील लगे हों, और ये इसे इतना मारा कि एक दफ़ा पता चलेगा बाप ने मारा है। लेकिन नहीं, वो फिर भी बेचारे ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें पता है ना कि उनकी बेटी को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी बेटी पे प्रेशर दे के उससे ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। और ये सारा कुछ कर भी सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि जो लड़का है वो बेगुनाह साबित हो। हालांकि उसकी शक्ल से नौसत टपकती है, उसको देख के पता चलता है कितना बड़ा लानती किस्म का वो करदार है। और जुनैरा बीबी जो है ख़ुद को बचाने के लिए इससे ऐसी बातें करवाती हैं। और सारी, मतलब वो कहते हैं ना कि अपने पापों का सारा घरा उठा के ना इनने दुआ ज़हरा के सर पे रख दिया कि बस भाई सारा करता धरता ये, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सारे दूध के धुले हुए मजलूम हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सारे जो है ना इसके साथ के ही हो। और आज तुमने इसे बांदरी बना के लेके आई हो, बिल्कुल अपने जैसी सेम टू सेम, तुम्हारी वैसे छोटी बहन लग रही थी।
तुम्हारी वो जो तुम अक्सर कहती हो ना कि मैं अभी बड़ी जवान हूँ, मैं तो अभी 20 साल की बच्ची हूँ, तो वैसे वो लाके तुम अभी यही रही थी दुआ ज़ारा के रूप में। तो 40 साल का तो वैसे ही तुम्हें बड़ा दुख हुआ, जिसकी तकलीफ़ तुम अभी तक निकाल रही हो। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे ऐसा करने से या तुम्हारे चेलों के ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेडिकल दोबारा होगा और ये आएगी और तुम इसे लेके आओगे, और अगर कातलाना हमला हुआ है तो तुम्हें पकड़ना चाहिए, तुमने ही करवाया। तुम लोगों की दावत के बाद जी दवा ज़ारा के ऊपर हमला हुआ है। अब भाई झूठ बोलने की भी हद होती है। मैं सीधी सी बात कहती हूँ, अगर किसी ने हमला करना भी हुआ ना, तो वो तो सबसे पहले ज़ुनैरा बीबी पे ही करेगा। दुआ पे तो करने से कोई रहा। और वैसे भी दुआ ज़ारा के वालिद ने बहुत अच्छा एक काम किया कि उनने एक रिपोर्ट दर्ज करवा दिया कि उनकी बेटी को सही सलामत जो है वो अदालत तक लेके आए, और उसका मेडिकल हो, क्योंकि उसके साथ कुछ भी अगर गलत होना है ना तो वो इन लोगों ने करना है। उस बेचारे बाप में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती ना कुछ करने की, और बिलफर्ज अगर मान भी लें कि ये दुआ की बातें सच हैं या हकीकत है, जैसे इसने इसे टिकटॉक पे बड़ा मशहूर किया हुआ है, देवी बना दी है, मूर्ति बना दी है, हीर रांझा जो भी है वही बना के इसको रख दिया है मसाल। तो बेटा जी, अगर तुम्हारा बाप इतना कुछ करने वाला होता ना, मारने वाला, तो तुम जिंदा उधर से एक कदम भी बाहर ना निकाल पाती। ये जो है इसके बगल में बैठने की बजाय ना, तुम्हें अभी तक उसने कब्र में उतारा होता या घर में अपने बंद रखा होता। इसका मतलब यही है कि आप इधर आके बैठी हो ना, तो उस बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके ऊपर हाथ उठाए या आपको मारे। उसमें तमीज़ है और वो आपसे तमीज़ से ही पेश आता है, और ये झूठे इल्ज़ाम है। आप लोगों ने सुनहरा का वो व्लॉग देखा होगा जो कि इसने बनाया है कि वो दुआ ज़ारा को होटल में लेके गया खाने पे, अपने दूसरे चैनल पे उसने लगाया। तो कैसे उसके मतलब उसमें होश उड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है वो बेचारी जो है ना वीडियोस इकट्ठी कर रही है ताकि ये इस केस ख़त्म होने से पहले जो 5-6 वीडियोस बना लूँ और अपने चैनल पे चढ़ा दूँ, और कुछ नहीं। तो वैसे मैं एक ही बात कहूँगी कि इस तस्वीर को देख के मुझे तो ऐसे लगता है कि एक तरफ 20 साल की ज़ुनैरा है और दूसरी तरफ जो है 60 साल की ज़ुनैरा है। तो जो 40 वाली है वो तो खैर बीच में ये अटकी हमें टीवी पे नज़र आती है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। तो ये जो कहती है ना मुझे ज़ुनैरा मेरी बड़ी हमदर्दी करती है, तो बेटा आपकी इतनी वो हमदर्द होती और आपने ये मेकअप खुद किया था ना, तो उधर बैठे बैठे ही आपका थोड़ा हुलिया ठीक कर देती। आखिर उसने आपको इतने सारे रिपोर्टर्स में पेश करना था, तो आपका कोई हुलिया ही दुरुस्त कर देती वो। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर, और मुझे जाते जाते इस बात का भी आप लोग जवाब दे जाएं कि इसने इतनी बड़ी दावत अरेंज की थी उस व्लॉग में, तो कोई 50-60 बंदे तो लाजमी नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी तक वीडियोस सिर्फ 1-2 चैनल्स पे आई हैं, वो बाकी सारी टोली किधर गई है। और इतने लोगों को इसने बुफे डिनर करवाया, तो वो सब कहाँ से हुआ, वो पैसे कहाँ से आए और इतना खर्चा कैसे हुआ। क्योंकि वीडियोस में तो एक तो 3-4-7 लोग इसने दिखाया, जो व्लॉग है उसमें तो इसने ढेर सारी पलटन दिखा